So we were doing the poem Whose Place Is It Anyway? Okay, and we had already completed the first three paras. First three में we came to know about golden mole, pine marten, okay, how their lives are threatened, how they are not able to survive, right? Because humans are taking away animals' habitat, and if nothing is done, then they may not exist in the near future. Hippos, even they are not saved from the illegal poachers. Poachers are the hunters who do hunting illegally. और फिर the poet he puts up the question कि जो cheetahs होते हैं the fastest animal, okay, of बोत्सवाना. बोत्सवाना इज़ अ कंट्री इन साउथ अफ्रीका. क्या वो अपना सेटिंग सन्स देख पाएंगे? मतलब इज़ देयर फ्यूचर सिक्योर? विल दे बी एबल टू सर्वाइव? ओके, तो ये बताया गया है. एंड देन इन द सेकेंड पैरा कि ग्लोबल वार्मिंग से आर्टिक आइस डिज़ोल्व हो रही है, पोलर बियर्स भी डिक्लाइन हो रहे हैं क्यों वो उनका हैबिटेट है. और अगेन द क्वेश्चन इज़ देयर कि जो वुल्व्स हैं इथोपिया के, कैन दे ट्रस्ट ह्यूमन बींग्स? वाई? बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर किलिंग देम. ओके, ह्यूमन बींग्स आर टेकिंग देयर हैबिटेट्स, देयर लिविंग प्लेसेस, right? And then will the white tip shark और angel shark avoid the fishing trawl? और फिशिंग इतनी ही ज़्यादा हो रही है कि वो राइटर कह रहे हैं कि वाइट टिप शार्क और एंजल शार्क जो है फिशिंग ट्रॉल को अवॉइड कर सकती हैं, फिशिंग नेट को, सब उसमें फंस के मर जाएंगी. हाउ सून अंटिल द एम्पिंगो ट्री टेक इट्स फाइनल फॉल? ना एम्पिंगो ट्री it's a very dense and durable tree, लेकिन even the trees they are in danger. deforestation हो रहा है in the name of development, settlements, population increase हो रही है. तो जो एम्पिंगो ट्री है जो बहुत डेंस और ड्यूरेबल मानी जाती है एंड इट ग्रोज इन द फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका, ओके, तो क्या वो भी गिर जाएगी? देन मंत्रा रे इज़ अ फिश. Even the fish is not able to survive because even the water is being polluted. And then cats of the Andes scaper from a slaughter, or slaughter is killing them, cutting them. कि how will the cats of the Andes are the mountain ranges in South America, तो वो किस तरह से slaughter से बच पाएंगे? Surely they will scrap means they will run away. और will the jaguar outrun the hunter's cold pursuit? Okay, अब hunter का तो एम है to kill the animals, तो जैगुआर कैसे आउटरन करेगा उसको? एंड कैन वी सेव अ पॉन्स फॉर द ग्रेट क्रेस्टेड न्यूएट? ग्रेट क्रेस्टेड न्यूएट इज़ अ काइंड ऑफ अ लिजर्ड. लिजर्ड की तरह ही क्रीचर रहता है, बहुत ब्राइट होता है कलर में और जो पॉन्ड्स में रहता है. तो हम हमारे पॉन्ड्स को कैसे सेव करेंगे? ओके, सो दैट दीज एनिमल्स माइट लिव इन देयर होम्स. नाउ विल कम टू द नेक्स्ट वन. Now in the next para, what is the writer trying to say? Will snakes find the liars as habitats turns to road? How will the snake, they are going to find their homes? Because the places where they have been living, the forest or the jungles, okay, where lots of holes in which they live, now those places, they are being cut down and roads are being made for the transportation, for going here and there in the name of development. सो जो स्नेक हैं उनको उनके घर कैसे मिलेंगे? डज अ पार्किंग लॉट कम फर्स्ट और द पुएर्टो रिकन टॉड? ओके, अब ये है पुएर्टो रिकन टॉड. टॉड तो आप समझते हो, राइट, कि किस तरह से है ना. जो टॉड है वो ये क्वेश्चन उन्होंने हमें दिया है कि पार्किंग लॉट पहले आता है या पुएर्टो रिकन टॉड के हैबिटेट्स, एनिमल्स के हैबिटेट्स, एनिमल्स के होम को बचाना वो ज़रूरी है या पार्किंग बनाना? दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. विल कोआलाज इन द हॉलो सर्वाइव द रूथलेस लॉगिंग? और कोआलाज जो ऑस्ट्रेलिया के होते हैं अपने हॉलोज़ में, हॉलोज़ इज़ द प्लेस वेयर दे लिव, सो व्हेन दे लिव इन द हॉलोज़ of the trees or nearby trees means
how they are going to survive from the ruthless logging. Logging is the cutting down of trees. कि इंसान बुरी तरह से बिना सोचे समझे इतने पेड़ काट रहा है कि क्या ये जानवर जो है वो अपने घरों को छोड़ पाएंगे? नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनकी एक मजबूरी रहेगी छोड़ना, बिकॉज द फॉरेस्ट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय द ह्यूमन बीइंग्स, और फॉरेस्ट इज द हैबिटेट, इज देयर होम. तो कोआलास कैसे रहेंगे जहाँ रोड्स बन रहे हैं? स्नेक्स अपने घरों में कैसे रहेंगे? पार्किंग लॉट कम आता है, या टॉड्स वगैरह के जो हाउसेस है, हैबिटेट्स हैं, वो पहले आते हैं. Shall we bother to find out, or is there too much slogging? Okay. और क्या हम ऐसी एफर्ट्स करते रहेंगे इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एंड द मैन इज ट्राइंग टू बाय किलिंग द एनिमल्स बाय डिफॉरेस्टेशन एंड ऑल. तो वी शुड ऑलवेज बॉदर, यू नो, वी शुड बी वेरी मच कंसर्न टू फाइंड आउट सम अदर सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ destroying the homes of animals and birds, okay, or the other living creatures, right? Now you come to the last one. Why don't we remember those with whom we share the earth? Now see, this is a very beautiful line said by the writer. Okay, we should always remember that we are not the sole masters of this earth. Rather, we are the partners. You know, we are sharing this earth with other millions and millions of species. Got it? हाँ, right, lords. ओके, बल्कि हम क्या हैं, ये अर्थ को शेयर कर रहे हैं, पार्टनर्स हैं. लैक्स एंड मिलियंस भी नहीं, मिलियंस ऑफ मिलियंस